नेहरू। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लाल बहादुर। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय हम हथियारों का जवाब हथियारों से। गुलजारी लाल नंदा। बाहर जो भी कुछ होता था उसमें हम पीछे हट रहे थे। हमारी देश की जो सभ्यता जो संस्कृति है उससे अब घरों में भी यही हाल हो रहा है। इंदिरा। When Hitler was on the rampage, why didn't you say let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? राजीव गांधी। भारत दुनिया में गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, भारत दुनिया में एक नई भावना लाएगा। वीपी सिंह। हम लोग का पूरा प्रयास कि इसका रास्ता कोई हल आपसदारी, समझदारी और प्रेम से निकले। चंद्रशेखर। मुझको फायदा हुआ या नहीं, भोंडसी वालों को फायदा हुआ नहीं, इस स्थान को तो फायदा हुआ, यहाँ हरियाली हुई। और सारी आलोचना के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि आज के राजनीतिज्ञों में जो काम मैंने किया है किसी और ने नहीं किया है। 7 प्रधानमंत्री और एक धरती, धरती इलाहाबाद की। संगम नगरी की, प्रयाग की, पूर्व के ऑक्सफोर्ड की, जहां की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है, जहां गंगा और यमुना की धाराएं बहती हैं। हर युग में, हर काल में इलाहाबाद अपनी अलग पहचान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है और आज भी यूपी और देश की राजनीति की रूपरेखा तय करने में इलाहाबाद की बड़ी भूमिका है। इतिहास के पन्नों में प्रयाग या इलाहाबाद की गाथा गौरवशाली है। तो आजादी की लड़ाई में ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी गढ़ की तरह था। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की ये धरती कभी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का प्रमुख केंद्र थी, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद इलाहाबाद में क्या क्या बदलाव हो चुका है। क्या यहाँ की जनता अपने नेताओं के काम से खुश है? क्या लोगों से किए गए वादे पूरे हुए हैं? दावों और हकीकत में कितना फर्क है? यहाँ की राजनीति के बीच जनता क्या सोच रही है? दुनिया को ज्ञान की दिशा देने वाला इलाहाबाद आज यहाँ के नेताओं का रियलिटी टेस्ट करने वाला है, क्योंकि ईटीवी आज उसी जनता के बीच है और सामने हैं यहाँ के नेता। तो तमाम सवालों के साथ जवाबों को खोजने आज हम हैं इलाहाबाद में और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्टेट स्पीक्स में और आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद में। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या किया और आने वाले वक्त में किसकी होगी सरकार और कौन बनेगा 2017 के बाद इस प्रदेश का सरताज। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए परिचय करा देते हैं। यहाँ पर प्रदेश की 4 प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मैं परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले आप हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके ठीक बगल में कांग्रेस से बाबा अभय अवस्थी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के। अगर आप मेरी दाहिनी तरफ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से चौधरी सईद अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो बताएंगे कि क्या वाकई, चूंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ा उत्साहित है इस चुनाव में। और उनके बिल्कुल बगल में अब्दुल सलमान साहब हैं, चूंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हमले इनके ऊपर ही होने वाले हैं, चूंकि सरकार इन्हीं की है और लोगों को बड़ी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर ये कितने खरे उतरे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत ही करना चाहूँगा अब्दुल सलमान साहब से। सलमान साहब, 5 साल आप रहे हैं, बहुत लोगों को शिकायतें जो अखबारों में और टीवी में देखने को मिलती, बहुत शिकायतें लोगों को, क्यों इतनी शिकायतें रही हैं आपसे और इन शिकायतों के बीच कैसे आप 2017 की वैतरणी पार करेंगे? नहीं, शिकायतें जो रही हैं वो जनता को शिकायतें नहीं रही हैं। विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है सरकार को घेरने का और उसको हमको बुरा लगने की भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में हमारे जो
मुख्य सहयोग विपक्षी पार्टियां हैं, इनके नेता भी अपने कमरे में हमारी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों की तारीफ कर रहे हैं और जनता तो तारीफ कर ही रही है। इनका ये कहना है कि विपक्षी पार्टियां ज्यादा आरोप लगा रही, आप ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपको 2017 में काफी उम्मीदें हैं, आप वैसे भी खाली बैठे हुए हैं पिछले 5 सालों से। पिछले 5 सालों से खाली बैठे हैं, अगले 5 साल हुकूमत करने के लिए हम फिर आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि शिकायत हमारे विपक्षी दल को, हमारे सलमान साहब ने कहा कि विपक्षी दल को शिकायत नहीं है। सबसे पहले ये बतावें कि अखिलेश जी के कामों को लेकर क्या शिवपाल को शिकायत है कि नहीं है, अखिलेश के कामों को लेकर क्या रामगोपाल को शिकायत है कि नहीं है, अखिलेश के कामों को लेकर क्या चंद्रपाल यादव जी को शिकायत है कि नहीं है, अखिलेश यादव के कामों को लेकर या मुलायम सिंह जी के कामों को लेकर क्या जनता जनार्दन में शिकायत नहीं है कि जितने दगे हुए लोग थे, चाहे अमर सिंह जी रहे हों, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी जैसे रहे हों, इन लोगों को बुलाया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिसके लिए हमारी पहचान बनी हुई है पूरे प्रदेश में। मैंने पहचान बनाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे प्रदेश चलता है ये हमें मालूम है, और कैसे देश चलेगा आने वाले इस 5 साल में। जिस दिन हमारे पास सत्ता होगी उस दिन इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार गिरा के मैं बताऊंगा देश कैसे चलेगा। यही कहते हैं ना कि अगर घर में एका हो तो किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता है। चूंकि ऐसा हुआ है समाजवादी पार्टी में, मुख्तार अंसारी की पार्टी को लेकर के बातें सामने आई हैं और बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और शायद उसी की शिकायत कर रहे थे चौधरी सईद अहमद साहब, और ये कह रहे थे कि अखिलेश से तो खुद उनके परिवार के लोग नाराज हैं। आपकी तो स्थिति बहुत खराब है, सर्वे भी जो बता रहा है वो भी बता रहा है कि आप तो बहुत दूर हैं। कैसे 17 में क्या करेंगे? कौन सा पैमाना है जिसमें कांग्रेस की स्थिति को आप खराब बता रहे हैं? 10 साल यूपीए की सरकार उत्तर प्रदेश में लेकर और मुलायम सिंह साहब के बराबर पिछले लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी का था, और कांग्रेस पार्टी तो 1977 से आप लोग यही कह रहे हैं कांग्रेस मरी 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 मरी, और फिर भूत बन के आपकी छाती पर बैठ जाती है। कांग्रेस पार्टी की ये तासीर है कि जब कभी भी जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप उसके समाप्त होने का हमला करते हैं, हम जिन्न बनकर जो है तमाम विरोधी पार्टियों के ऊपर छाती पर मूंग डरते हैं। सोनिया जी हमारी आदर्श जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल जी उपाध्यक्ष हैं, प्रियंका जी स्टार प्रचारक हैं। किस नेतृत्व की कल्पना की बात कर रहे हैं? नेतृत्व का सवाल करना हो तो समाजवादी पार्टी के लोगों से करिए ना, वहाँ 4 लोग मुख्यमंत्री हैं। आजम खान साहब का मुख्यमंत्री कार्यालय अलग चल रहा है, शिवपाल जी का अलग चल रहा है, अखिलेश जी डिम्पल जी का अलग चल रहा है, मुलायम सिंह जो है वीटो पावर है उनका अलग चल रहा है। 4 मुख्यमंत्रियों की समाजवादी पार्टी है, और आपस में जो विभाजन हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथी अभी कह रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील करके इनके हाथी को पूरे उत्तर प्रदेश में ढकवा दिया था, और इस बार भी हाथी ढक जाएगा, इसलिए हाथी के सहारे वैतरणी पार नहीं होगी। इसको कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। चूंकि सारे सर्वे बता रहे हैं चौथी पार्टी चौथे नंबर पर है, और जबकि बाबा अभय अवस्थी साहब का ये कहना है कि हम पूरे दमखम के साथ आ रहे हैं, और शायद सरकार बनाने का भी दावा अभी थोड़ी देर में कर देंगे। अभी लंबी बातचीत चलेगी आधे घंटे। गौर साहब, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है चाहेगा तब हमारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी यहाँ पर घोषित होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँ, समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार को 4 साल से ज़्यादा हो गए। किस क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि की? आज मैंने एक अखबार में देखा कि उच्च शिक्षा में, चिकित्सा में बहुत उपलब्धियाँ हुई। आज संपूर्ण शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर ध्वस्त हो गई है। आज नकल का बोलबाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमारे युवा वो परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? समाजवादी पार्टी सरकार केवल दंगा सांप्रदायिकता फैला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। हम सामाजिक समरसता पर विश्वास करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की तो नाव डगमगाने लगी है। हमारे कांग्रेस के मित्र अवस्थी जी यहाँ पर है। कांग्रेस के वास्तव में ये पता नहीं प्रशांत कुमार को ले आए हैं। प्रशांत कुमार के जादुई छड़ी नहीं है, ये हो सकता है बिहार में चल गई होगी। उत्तर प्रदेश की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई चौथी पायदान के लिए लड़ रही है। प्रशांत कुमार साहब के ऊपर टिप्पणी कर दी गौर साहब ने, और शायद वो ये भूल गए कि अभी जो केंद्र की सरकार है उसमें खुद प्रशांत कुमार साहब ही असिस्ट कर रहे थे, और उन्हीं की बदौलत कहा यह जाता है कि वही लेकर आए हैं। मैं जनता के बीच में अब आया हूं और जनता से मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर चारों प्रतिनिधियों के आपने बात सुनी, सबके अपने अपने दावे हैं। क्यों लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, जैसा कि अभी गौर साहब कह रहे थे?
इसलिए कि अभी तक जो 4 साल 4.5 साल में सपा ने जो दिया इस प्रदेश को, उसमें केवल अव्यवस्था रही हर तरफ। मैं एक महिला हूँ, मैं कह सकती हूँ कि कॉलेज से लड़की निकलती है, घर सुरक्षित पहुँचेगी कि नहीं, इसके लिए हर माता पिता चिंतित रहता है। और ये सब तो झूठ का पलंडा लेके चले हुए हैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनका सिर्फ काम है हत्या करवाना, लूट करवाना, बड़े लोगों को पालना, क्रिमिनल को पालना। और सरकार कौन है क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी? कौन? प्रदेश अध्यक्ष खुद है जो जिस गौकसी के लिए ये चिल्ला रहे हैं, इनका प्रदेश अध्यक्ष गौकसी करवाता है। केशव जी पे एक भी मुकदमा दर्ज हो तो उसको कोर्ट करके बताए ना कि गौकसी कराते थे, कहना तो आसान है। बिल्कुल सही बात है कि गौकसी का मुकदमा केशव प्रसाद मौर्य जी पर नहीं दर्ज है। आप ये बताइए कि इनका ये कहना है कि केशव मौर्य गौकसी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा वाले लोग हैं उनका ये कहना कोई मुकदमा दर्ज नहीं, आपका क्या कहना है? उस आदमी ने 14 साल की उम्र पे घर छोड़ दिया और पूरा जीवन दे दिया गौ रक्षा को। 14 साल की उम्र पे छोड़ दिया उस आदमी ने घर। उन्होंने कहा घर छोड़ दिया, गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया। आपको क्यों लगता है कि वो गौकसी करवाते हैं? सबसे पहली बात ये कि हमारे बड़े भाई हाशी जी यहाँ पे मौजूद है, वो उनको खुद ही मालूम है, वो क्या बताएंगे। जो कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाजवादी, आरएसएस सारी पार्टी में गए, कोई पार्टी उनकी नहीं बची है। वो अब क्या बताएंगे कौन पार्टी सही है, उनको हक नहीं बताना। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विकास के मुद्दा क्यों पीछे हो जाता है जब राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में खासतौर से जब अपने चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितने ये नारा लगाने वाले लोग हैं या इस फिरके से जितने जुड़े लोग हैं, इनका हाल ये होता है कि अब इनको कहा जाता है कि अगर धार्मिक उन्माद के करीब गए तो पहले पैर में गोली मारेंगे, और आगे बढ़ोगे तो यहाँ मारेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो यहाँ मारेंगे। जिस दिन ये खौफ इनके में समा जाएगा, ये सांप्रदायिकता दूर हो जाएगी। सांप्रदायिकता से कौन है सांप्रदायिक है? गलबैया लगाने वाले लोग समाजवादी पार्टी के और माननीय नरेंद्र कुमार गौर, इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग गलबैया करके उत्तर प्रदेश में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी, सुनिए पूरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जितवाते हैं। हमारी सरकार में बताइए भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख जीत गया हो। इसलिए नहीं कि मैंने दादागिरी करी, इसलिए कि हमारे काम के तरीका, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारी व्यवस्थाओं को लेकर जो हमने सरकार चलाई है, हमारी सरकार में कोई उन्माद बता दे। बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप तो उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जबकि आप उन्हीं को रोकने के नाम पर मुसलमानों से वोट लेते हैं। सही है। अगर आप इतिहास में जाइए तो 3 बार इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है। खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने मिलकर के सरकार बनाई है, लेकिन इल्जाम लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि हमारे आज ये बहुजन समाज पार्टी जान चुकी है कि हम तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से है। और दंगे फैलाने की जहां तक बात आप कर रहे हैं तो ये मान लीजिए, क्योंकि हम अब इस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय दंगा फैलाने के और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इतना काम कर दिया है कि काम के नाम पर, विकास के नाम पर ये लोग बात नहीं कर सकते हैं। ये मैं जानना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए लोगों से, क्या वाकई प्रदेश में विकास हुआ है? समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर एक खून पे तुरंत हर सर्विस होती है। रोड ले लिए, नाली ले लिए, रोड सब चीज ले ली, हर चीज। डायल 100 से लेकर के और एम्बुलेंस से लेकर के ये वाकई ऐसी चीजें हैं जिसने बहुतों की जान बचाई है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि विकास नहीं हुआ? मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि यहाँ पे, एक मिनट सुन लीजिए, कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर 5 साल के ऊपर से बना खड़ा हुआ है। उस ट्रॉमा सेंटर में केवल गैस पाइपलाइन लगना बचा था और वो ट्रॉमा सेंटर ऑन हो जाए। रोज 4-5 आदमी मरते हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर ऑन ना करके वॉकिंग ट्रैक के लिए, कंपनी गार्डन के लिए प्राथमिकता है, और एक ट्रॉमा सेंटर को ऑन करने की प्राथमिकता नहीं है। तो प्राथमिकताएं गलत है विकास की इस प्रदेश सरकार। किसका? आपकी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, आपकी केंद्रीय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कम से कम 40% तो पद ही खाली पड़े हैं। आपने यहाँ पर तो इल्जाम लगा दिया, और यहाँ पे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या किया? आए दिन दंगे हो रहे हैं वहाँ पर। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एक चीज देखिए, पहले जानते क्या होता है? चाय की दुकान पे बैठ के नेता लोग एडमिशन कराते थे। अब कोई टीचर जो है अपने बच्चे का एडमिशन, अगर उसके रैंक सही नहीं है तो एडमिशन नहीं करा सकता। एडमिशन पे सख्ती हुई है। ये मैडम शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, जी बताइए आप। विकास के रास्ते तो हैं, लेकिन सारी पार्टियों से हम कहना चाहते हैं सारे रास्ते तो खुदे हुए हैं, किधर से कहाँ कोई जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर साहब के पास में आऊंगा। गौर साहब, पूरा सड़क, पूरा शहर खुदा हुआ है, आपने आंदोलन कितने किए सरकार बनाने के लिए? तो आप बड़ा दावा करते हैं, आंदोलन कितना किया आपने?
देखिए, इसके बारे में हम लोग कमिश्नर से कई बार मिले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया और निश्चित रूप से इलाहाबाद के अंदर इस समय सड़कों की हालत खराब है, ट्रैफिक जाम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ एसपी ट्रैफिक, सीओ ट्रैफिक, क्यों नहीं यहाँ की अव्यवस्था है? क्योंकि समाजवादी पार्टी, आपने कोई आंदोलन हमें तो दिखा नहीं कि किसी पार्टी ने आंदोलन किया, ना कांग्रेस सामने आई, ना भारतीय जनता पार्टी सामने आई। और बात करते हैं जनता की, हम लोग अधिकारी, जो वरिष्ठतम अधिकारी, उनसे वार्ता किए और आज हमें आप चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा, इलाहाबाद की सड़कों को ठीक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करती है, लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात आती है तो वो कहीं नजर नहीं आती है। कांग्रेस में बड़े आंदोलन हुआ करते थे, ये तो आंदोलनकारी पार्टी ही कहलाती है, आजादी तक दिलाने का दावा करती है। फिर ये शहर में लोग मर रहे हैं इन टूटी सड़कों से, ये इसके लिए आंदोलन आपने क्यों नहीं? इसके लिए जो है बराबर हम लोगों ने डीएम कमिश्नर को जो है घेर के, आज अगर डीएम वहाँ मुआयना कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही जाके डीएम को घेरा, तब वो 14 जो है तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 14 तक काम पूरा करें। पूरे शहर के अंदर कमीशन, एडवांस कमीशन ले लिया गया, पूरे शहर के जो है सड़कों को एक साथ खुदवा दिया गया, समझ रहे कि नहीं? पूरे शहर में एक साथ खुदा, भाई एक सड़क आप बनाते, एक को पाटते, दूसरी काम करते। आप पर बहुत बड़ा इल्जाम है कि आपने एलएनटी से बहुत लंबा कमीशन ले लिया है और पूरे शहर को खुदवा दिया है। ये इल्जाम तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उस पर भी आप लोग लगाते थे या जनता लगाती थी। अरे आखिर कोई संस्था से तो काम कराया जाएगा, जितनी बड़ा काम है ये, वो एलएनटी जैसी ही बड़ी फर्म कर सकती है। अब मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट में ये जानना चाहूंगा कि आपको 2017 में दोबारा जनता क्यों लाए? जनता हमारे साथ है। जनता ने, मैं अभी इसके पहले भी आपको कह चुका कि अगर आप बंद कमरे में दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी बात करिएगा तो वो ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से अच्छी किसी सरकार ने नहीं चलाया। जो 108 जो चल रही है हमारी गाड़ियां जो चल रही हैं, जब उनको फोन किया जाता है तो वो ये नहीं पूछते हैं कि आप किस धर्म समाज और किस पार्टी के हैं। समझ गया मैं, विकास की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। अब्दुल सलमान साहब 2 मिनट में सही साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार क्यों बने? हमारी सरकार, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर पे, दूसरी बात ये फिरका परस्तों को रोकने के लिए, तीसरी बात जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन लोगों ने योजना बनाई है, आज की डेट में स्मार्ट सिटी नहीं लोअर सिटी हो गया है। इसको ठीक करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। उस लॉ एंड ऑर्डर को लेके जब प्रशासन पर, जब हमारा हवा मुसल्लत होगा कि काम करेंगे वरना बाहर जाएंगे। अगर मैं काम करूंगा तो मैं शहर दिखाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने पाएगा। 2 मिनट में बाबा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्यों बने आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 में? इसलिए बने कि देश के अंदर अमन चैन हो, देश के अंदर जो है सांप्रदायिक शक्तियों का समापन हो। देश जो महंगाई की जो है उबाल पर है इस वक्त, आज स्कूल में के प्रांगण में खड़े हैं, कांग्रेस से जो है पार्टी ये कहती है कि स्कूलों के अंदर आज बच्चे नया खेल खेल रहे हैं। पहले स्कूलों में बच्चे खेलते थे चिड़िया ओढ़, कौआ ओढ़, मैना ओढ़, आज खेल रहे हैं स्कूलों के अंदर टमाटर ओढ़, पेट्रोल ओढ़, चावल ओढ़। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये इसको किया है। और समाजवादी पार्टी महंगाई के नाम पर, ये दोनों में मिलीभगत सदीबद्दल है, ये वहां से आढ़तियों से महंगाई बढ़वाते हैं, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में घपला करते हैं समाजवादी पार्टी। महंगाई बड़ा मुद्दा है और महंगाई बड़ा मुद्दा होना भी चाहिए इनके लिए, क्योंकि इसी महंगाई ने इनकी सीट छीनी थी, सब जानते हैं। इसी महंगाई की वजह से इन्हें सत्ता गंवानी पड़ी थी, तो जाहिर बात है पुराना दर्द है उभर कर आएगा। 2 मिनट में गौर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्यों बने आपकी सरकार? देखिए, केंद्र में विकास हमारी सरकार ने किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षा हो, उसके लिए हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पर रेलवे के लिए 14 किलोमीटर फार्म से इलाहाबाद के लिए योजना स्वीकृत हुई है, 4 फ्लाईओवर स्वीकृत हुए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर सामाजिक समरसता प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास हो और केंद्र प्रदेश में तालमेल होगा, तब उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। विकास एक बड़ा मुद्दा है जिससे भटक नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, ये एक अच्छी बात है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, किसकी सरकार बने और क्यों बने? देखिए, सरकार बनने की बात ये तो स्पष्ट हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव ने आज बात होनी चाहिए, 5 करोड़ पौधे लगा करके वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गिनीज बुक में, आप पे उससे पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ पे लखनऊ में हमारी मेट्रो चलनी जा रही है, पर चर्चा उस पर होनी चाहिए। 15 लाख रुपए नहीं आए बीजेपी वाले से, मैं पूछना चाहता हूँ 15 लाख कब आएगा? 1 सर के बदले 10 सर कब आएगा? इनके कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, इनके वाटर। चलिए, मैं समझ गया, विकास ही बड़ी बात है।
किसकी सरकार बने और क्यों बिना, 1 मिनट में बताना। सपा की सरकार बनना चाहिए। सपा गरीबों के मसीहा। आप एम्बुलेंस खुद देख लीजिए, जो 2-2, 2,500, 3,000 गाँव साहब जैसे कई डिस्पेंसरी इनकी भी खुली हुई है। समझ इनको वायरलेस करिए तो 2,000 रुपये मांगते थे। 108 दबाइए, धर्म नहीं पूछ रही है, वो जात नहीं पूछ रही है। 1 मिनट में आप हमें बताइए कि किसकी सरकार बने और क्यों बने। सरकार की जो भी बने वो प्रदेश के लिए स्वस्थ कार्य करे, शिक्षा के लिए विशेष कार्य करे। शिक्षा की दुर्दशा है, शिक्षा के जगत में कितने भी हायर एजुकेशन लेवल पर तमाम टीचर्स की कमी है, उन टीचर्स का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और जो ये बात कर रहे हैं कि पेड़ लगाए, पेड़ कितने बचे ये भी देखना चाहिए। 5 करोड़ लगा दो, 5 भी पेड़ ना बचे तो उसका कोई फायदा नहीं। ये एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, मेरे अपने भाई के सड़क पे उसको हार्ट अटैक हुआ, 1 घंटे 108 को फ़ोन किया, 1 घंटे नहीं पहुंची, भाई की डेथ हो गई। मेरा भाई सड़क पे मर गया, 108 को फ़ोन करते रहे, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अगर आप बात छात्रों की करते हैं तो अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दे के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम किया यूपी में। आज बिजली देख लीजिए, लगातार बिजली, हम लोगों के क्षेत्र में लगातार बिजली आ रही है। बहुत अच्छा। इधर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए। 1 मिनट, पहले मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर बताइएगा। इलाहाबाद में शंकरगढ़ इलाके में जाइए, पीने की समस्या। आप मेजा करछना में जाइए, एजुकेशन की समस्या। आप सिविल लाइंस इलाके में आइए, चलने की समस्या। इतनी समस्याएं इलाहाबाद में है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इलाहाबाद में बहुत काम हुआ है और उस काम के बदौलत कम से कम यहाँ के जो 12 विधायक हैं वो तो आपके हों, ये ऐसा कह रहा है। ऐसा क्यों? प्रदेश सरकार को अभी और काम करने की आवश्यकता है, पहली बात। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ रतन लाल हांगलू यहाँ के वाइस चांसलर हैं। अभी PGAT और क्रेट का एग्जाम हुआ, उसमें लगातार धांधली और भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ के रतन लाल हांगलू ने बुकलेट और आपका ये शंकरगढ़ में पीने पानी, मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में एक ऐसी 4 लेन रोड दी है जिसमें हिंदुस्तान की वक्त पड़ने पर हिंदुस्तान की फाइटर प्लेन उतर सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मायावती खुलेआम 2 करोड़ रुपए के टिकट देगी तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी में नौजवान रहेगा। और यहाँ पे जितना नौजवान है सब समाजवादी हो पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। अगर उसकी जगह है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के दिल में जगह है उसके, क्योंकि अखिलेश यादव जी नौजवान है, नौजवानों की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। विकास पे आप मुद्दे पर लड़िए। आप इलाहाबाद पहले टहल लीजिए, कंपनी गार्डन इतना बड़ा सही चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने चमका दिया। गौर साहब यहाँ पे जाते हैं रोटी लिए, अपना शुगर कम करने के लिए कंपनी गार्डन जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी कोई बात नहीं की कि जाकर के कंपनी गार्डन आप टहलिए। चलिए, मैंने कंपनी गार्डन देख लिया, मैंने कंपनी गार्डन एक मिनट कंपनी गार्डन मैंने देख लिया। अगर उसमें हाईकोर्ट का दखल ना होता तो शायद इतना बनना बन पाता। एक चीज ये बता दीजिए, संगम की स्थिति क्या है? संगम की आप पहले शहर इलाहाबाद घूम के आइए। और रही हाईकोर्ट की बात, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मगर जितने RSS के लोग हैं सब स्टैम्प जुडिशरी में है। माननीय अखिलेश जी की हर बात, संगम की इतनी स्थिति बुरी है, राज्य सरकार कुछ क्या कर रहा है? केंद्र क्या कर रहा है? कहाँ मंत्री गए हैं? 78 मंत्री। जी चलिए जी बताइए। उमा भारती जी ने वादा किया था अपनी जिंदगी के लिए, अपनी पूरी जिंदगी गंगा के लिए लगा देंगे। कहाँ गए उमा भारती जी? कहाँ गए वो मोदी जी? उन्हें पूरा बजट बातें बहुत सी हैं करने को, लेकिन वक्त की कमी है। और इलाहाबाद में स्टेट स्पीक्स का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए मुद्दों के साथ और नब्ज कटेलने की कोशिश करेंगे कि किसकी बनेगी सरकार 2017 में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।